कहते हैं दुनिया का सबसे भारी बोझ पिता के कंधों पर होता है, अपनी संतान का पार्थिव शरीर। इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो। संतान के चले जाने का दर्द माता पिता के लिए असहनीय होता है। गाजा की त्रासदी के बीच हरीश राणा के माता पिता का दर्द भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि शायद उससे भी गहरा। एक पिता ने खुद अपने बेटे के लिए मृत्यु की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की मेडिकल स्थिति को समझा, जांच की और इसके बाद उन्हें पैसिव इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु की अनुमति दे दी। अब हरीश अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके दर्द भरे जीवन का अंत होने जा रहा है, लेकिन उनके माता पिता के दर्द का कोई अंत नहीं है। एक तरफ एम्स में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरीश को उनके घर से आखिरी विदाई दी जा रही है। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। विदाई के समय हरीश के घर पर राजयोग किया गया। ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर की संचालिका बीके लवली दीदी ने उन्हें विदा करते हुए कहा, जाओ हरीश, वक्त आ गया है। तुम्हारी तकलीफ के बस कुछ पल ही बाकी है। उन्होंने हरीश के सामने उनके माता पिता के मन की बात रखी, जैसे वह सब समझ पा रहे हो। 2013 से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब तुम 2013 में चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब चौथी मंजिल से गिर गए थे। उसके बाद से तुम बिस्तर पर हो। तुम्हारा शरीर और दिमाग काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने माता पिता के लिए सब कुछ रहे हो। 13 साल तक उन्होंने तुम्हारी सेवा की। उन्होंने आगे कहा, प्यारे हरीश, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा, तुम्हारे माता पिता के लिए आज का दिन बहुत भारी है। तुम न बोल सकते थे, न हंस सकते थे, लेकिन उनके लिए तुम ही सब कुछ थे। तुम्हारा होना ही उनकी खुशी, सुकून और जीवन था। तुम्हारे जाने के बाद इस खालीपन को वो कैसे भर पाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा, जाओ हरीश, सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए जाओ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि किसी भी माता पिता को ऐसा दिन न देखना पड़े। फिलहाल हरीश राणा एम्स में हैं। शनिवार को उनके परिजन उन्हें निजी वाहन से वहां लेकर पहुंचे थे। रविवार को उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सफाई की गई। अब डॉक्टरों की एक कमेटी आगे की प्रक्रिया पर फैसला ले रही है। डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में एक टीम इस पूरे प्रोसेस को संभाल रही है। एम्स ने आधिकारिक तौर पर इतना ही कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। हरीश वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जा रहा है। यूरिन के लिए कैथेटर लगाया गया था, जिसे तुरंत हटाना संभव नहीं है क्योंकि इससे दर्द होता है। हालांकि एम्स के विशेषज्ञ इस स्थिति को संभालने में सक्षम हैं। करीब 13 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश को गंभीर चोट लगी थी। वह कोमा में चले गए और तब से बिस्तर पर ही हैं। इन 13 वर्षों में उनके माता पिता ने पूरी निष्ठा से उनकी देखभाल की। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती गई, संपत्ति खत्म होती गई। उनके 33 मकान बिक गए, जमीन भी बेचनी पड़ी, आर्थिक संकट भी गहराता गया। हर महीने करीब 70,000 रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए हरीश ही उनकी खुशी थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की, बस इतना कि उनका बेटा उनके पास रहे। अब हरीश का दर्द उनके माता पिता से देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक हरीश के गले में ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाली गई थी। इसके अलावा उनके पेट में भी एक न्यूट्रिशन ट्यूब लगाई गई थी, जिसके जरिए उन्हें पोषण दिया जा रहा था, यानी उन्हें बाहर से लिक्विड फूड दिया जा रहा था। इस सब के कारण हरीश को काफी तकलीफ होती थी। उन्हें लगातार दर्द भी रहता था, लेकिन माता पिता के लिए बस यही सुकून था कि उनका बेटा उनके साथ है। इसी उम्मीद और संतोष के सहारे उन्होंने इतने साल गुजार दिए। माता पिता ने पहले भी 2 बार इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी, लेकिन उस समय अदालतों ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन बीते 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार हरीश को जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, उसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। शुक्रवार को एम्स ने ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई। इसके बाद शनिवार को हरीश को एम्बुलेंस के जरिए एम्स लाया गया, जहां इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई। फिलहाल हरीश एम्स के कैंसर सेंटर के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती हैं। वहां डॉक्टरों की कमेटी की देखरेख में उनका पैलिएटिव केयर किया जा रहा है, ताकि यह पूरी प्रक्रिया उन्हें कम से कम दर्द के साथ पूरी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जैसे गरिमा के साथ जीना हमारा मौलिक अधिकार है, वैसे ही गरिमा के साथ मृत्यु भी हमारा मौलिक अधिकार है और
इसका सम्मान किया जाना जरूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।